जितना भी डाटा आप समझ लीजिए जो केंद्र सरकार ने जारी किया है, सारे में जो पहले बिहार था 10 साल 15 साल पहले था, उससे और पीछे चला गया। ये तो ढकोसला सरकार है और ये जनता की ठगने का काम कर रहा है। और जो नौजवान जितने भी नौजवान हैं बेरोजगारी की समस्या से काफ़ी तरह से नौजवान चाहते हैं कि बिहार की सत्ता परिवर्तन हो और नवयुवक के हाथ में सत्ता। 1.5 साल पहले वहाँ से छोड़ के चूँकि भाग चुके हैं, चूँकि जनता ने उनको खोज रहा है, चूँकि जनता के सामने उन्होंने जाने का काम ही नहीं किया और कोई काम ही नहीं हुआ, इसलिए वो क्षेत्र बदल दिए हैं और 1.5 साल पहले से ही जनता को नकार चुके हैं। नमस्कार, भारत लाइव देखना शुरू कर चुके हैं आप। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के जितने भी राजनीतिक दल हैं और सभी दलों के जितने भी राजनेता हैं, सभी अपनी अपनी तैयारी जो है वो शुरू कर चुके हैं। ऐसे में सभी जितने भी नेता हैं वो सभी यही चाहते हैं कि अपने अपने किले का जो बंदी है, यानी कि किलेबंदी है, उसको जो है कितना जो है मजबूत किया जाए, इसको लेकर के सभी जो है दौड़ लगा रहे हैं। ऐसे में पटना में भी हलचल तेज है। अभी हमारे साथ जो स्टूडियो में मौजूद हैं कमलेश शर्मा जी हैं, प्रत्याशी हैं, आपको तेगारी से हैं, राजद के प्रत्याशी हैं। तो सर आपका तो सबसे पहले स्वागत है। राजद के आप प्रत्याशी हैं, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपका जो राजनीतिक हिस्ट्री क्या रहा है, राजनीतिक करियर आपने कहाँ से शुरुआत की थी? हमने पहले राजनीतिक करियर जनता दल यू से शुरू किया था। 2005 से मैंने जनता दल यू का प्रखंड अध्यक्ष से शुरुआत किया था। उसके बाद मैं गया जिला के जिला महासचिव जनता दल यू, जिला उपाध्यक्ष जनता दल यू, उसके बाद युवा जनता दल यू का जिला अध्यक्ष रहा। और 2005 से आज तक लगातार हम लोगों ने जनता दल यू में बेहतर ढंग से पार्टी के एक समर्पित कार्यकर्ता के रूप में हमेशा कार्य करने का काम किया था। जी, तो फिर जनता दल यू से राजद? एक्चुअली अभी जो बिहार की जनता है ना, उसमें इतनी बेरोजगारी और भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है जिससे जनता त्राहिमाम हो चुका है। और यह 15 साल का जो हमेशा दिखाया जा रहा है लोगों के बीच भय कि लालू का शासन जो 15 साल पहले था, तो अभी माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को भी 15 साल बिहार में हो गया, लेकिन नौजवान जो है रोड पर बेरोजगारी की समस्या से त्रस्त है, जनता भी त्रस्त है। उसके साथ साथ अफसरशाही भ्रष्टाचार सारे चरम सीमा पर है। पूरी जनता बिहार की कराह रही है और जनता चाहती है कि सत्ता परिवर्तन हो और बिहार में तेज रफ्तार तेजस्वी जी का सरकार हो। आप भ्रष्टाचार की बात कर रहे थे, लेकिन भ्रष्टाचार की प्रतिमूर्ति के रूप में, एक डेमो के रूप में लालू यादव को हमेशा पेश किया जाता है। 15 साल से तो यही हो रहा है। ऐसा कुछ नहीं था। लालू यादव सामाजिक न्याय के पुरोधा थे और जन जन का नेता थे। उनको जानबूझकर एक संयोजित ढंग से उनको फंसा करके जेल में बंद रखा गया है। जबकि आज भी पब्लिक के बीच में जो लालू यादव की छवि है और जो नेता लोग मानते हैं, जो गरीब गुरबा, वह नीतीश जी में आज भी नहीं है। नीतीश जी में नहीं है, लेकिन नीतीश जी तो हमेशा कहती है कि वो सुशासन की सरकार चलाती है। उन्होंने जो है अलग अलग कंसेप्ट भी दिए हुए हैं, विकास पुरुष के रूप में जाने जाते हैं। आप तो जदयू के भीतर से भी रहे। कोई विकास पुरुष नहीं, ये सब दिखावटी विकास पुरुष का नारा है। बिहार में आज 15 वर्षों से हो गया, जितना भी डाटा आप समझ लीजिए जो केंद्र सरकार ने जारी किया है, सारे में जो पहले बिहार था 10 साल 15 साल पहले था, उससे और पीछे चला गया हर एक डाटा में। जो विधानसभा में माननीय प्रतिपक्ष नेता तेजस्वी यादव कॉलम बाई कॉलम पूरा पढ़ के सुनाए, पूरी पब्लिक बिहार के देख रही है कि कौन सा विकास हो रहा है। ये तो ढकोसला सरकार है और ये जनता की ठगने का काम कर रहा है। और जो जितने भी नौजवान हैं बेरोजगारी की समस्या से काफ़ी तरह से नौजवान चाहते हैं कि बिहार की सत्ता परिवर्तन हो और नवयुवक के हाथ में सत्ता जाए। चलिए हम आपके क्षेत्र की बात करते हैं। अभी आपके यहाँ जदयू से वर्तमान विधायक हैं। आप जदयू में पहले थे, लेकिन अब आरजेडी का दामन थाम करके आप उनके खिलाफ उतरेंगे, मैदान में उतरेंगे, तो कितना दिक्कत होगा सर? कोई दिक्कत नहीं। वो तो क्षेत्र 1.5 साल पहले वहाँ से छोड़ के चूँकि भाग चुके हैं, चूँकि जनता ने उनको खोज रहा है, चूँकि जनता के सामने उन्होंने जाने का काम ही नहीं किया और कोई काम ही नहीं हुआ, इसलिए वो क्षेत्र बदल दिए हैं और 1.5 साल पहले से ही जनता को नकार चुके हैं। और जनता तो उनको बेसब्री से खोज रही थी कि अगर इस बार 2020 के चुनाव में आए तो उनको जमानत जब्त होती और सबक सिखाती। जनता मतलब सबक सिखाने के लिए उनको तैयार। लेकिन एक जो कोरोना का काल आया, जैसे कोरोना की महामारी आई, बिहार में बाढ़ की भी स्थिति बनी, ऐसे में जो भी जनता देते हैं, उनका सब वोट जो देते हैं, उनका सबसे ज़्यादा जो उम्मीद रहता है, आस का दिया अगर जलाते हैं तो जनप्रतिनिधि उनके घर आकर के उनका हाल चाल ले। कितने दिन गए थे सर आपके विधायक? एक दिन भी नहीं गए कोरोना काल में। आप कितना दिन गए? हम लगातार थे, गरीब गुरबों के बीच में मास्क, राशन, सारा चीज़ का वितरण किया। लेकिन माननीय विधायक जो हमारे टिकारी थे, वो एक दिन भी कोरोना काल में क्षेत्र में जाने का काम नहीं किए। तो मतलब कितना तैयार लग रहा है अगर आप जैसे इस क्षेत्र में उतरते हैं, इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में उतरते हैं, निकटतम प्रतिद्वंदी आप किसे मान रहे हैं? अभी वहाँ का निकटतम प्रतिद्वंदी आदरणीय जीतनराम मांझी जी नीतीश जी के सहयोगी बने हैं। उनके ही उम्मीदवार वहाँ के पूर्व विधायक भी रह चुके हैं, अनिल कुमार, वही संभावित उम्मीदवार हैं एनडीए के। लेकिन मैं वहाँ का स्थानीय उम्मीदवार का सारे लोगों का डिमांड था। मैं वहाँ का रहने वाला हूँ और स्थानीय हूँ, जिससे जनता का दाती धर्म से ऊपर उठकर अपार समर्थन हमें मिल रहा है।
जिससे हम लोग अपार बहुमत से वहाँ से राष्ट्रीय जनता दल विजय हो गए। राष्ट्रीय जनता दल विजय होगा। लेकिन एक जो जैसे तेजस्वी यादव युवा हैं और उनके ऊपर जो है, यानी कि उनके ऊपर नहीं, उनके पिता के ऊपर और राजद के ऊपर बहुत तरह की जो आरोप है वो लगातार लगते रहे हैं। 15 साल का जो एक पुराना समय है उस पर लगातार सवाल उठते रहे हैं और ये भी कहा जा रहा है कि वो एक जंगल राज का समय था, अफसरशाही थी, ये सारी चीज़ें थी। तो अब जो उनकी जो नई छवि आप लेकर के आना चाह रहे हैं तो ये कितना मुश्किल होगा सर आपके लिए? कोई मुश्किल नहीं है, चूँकि युवा ने सब कुछ ठान लिया कि तेजस्वी जी को बिहार का मुख्यमंत्री बनाना है। जितने भी अभी युवा हैं वो 15 साल की जो कहानी लोग बन रहे हैं वो मनगढ़ंत है, चूँकि अब 15 साल तो ये नीतीश जी की शासन की हो गई, वो तो 30 साल हो गए उनके शासन के, 15 साल पूर्व उनकी शासन थी। इसलिए जितने भी नवयुवक हैं वो अभी जो जितनी जी तरह के व्यवस्था सरकार की जो अव्यवस्था है, कुव्यवस्था है, सारी जगह ऑफिस में, कार्यालय में, जहाँ भी जाइए तो आवासीय बनाना है तो बिना पैसा का नहीं बनेगा, जाति प्रमाण पत्र बनाना है तो बिना पैसा का नहीं बनेगा। इसके कारण पूरा नौजवान और पूरा जो पब्लिक है, जो गाँव देहात में गरीब गुरबा रहता है, पूरा यह सरकार से त्रस्त है और जनता ने मूड बना लिया है कि नौजवान के हाथ में बिहार की सत्ता तेजस्वी जी को दिया जाएगा और तेजस्वी जी बिहार को मुख्यमंत्री बनेंगे। यानी कि जो इस बार जो है जनता जो है युवा को चाह रही है और तेजस्वी यादव के रूप में जो है मुख्यमंत्री को बनाने के लिए, तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए इस बार कमलेश शर्मा जी जो है तेकारी से राजद के प्रत्याशी बन करके आए हैं। ये पहले जदयू में भी रह चुके हैं लेकिन जदयू से इनका मोहभंग हो गया था। मोहभंग के पीछे जो एक बड़ी कारण ये बता रहे हैं कि ये जो विकास जो हुआ है 15 साल में, जिसको लेकर के नीतीश कुमार अपना पीठ थपथपाते हुए घूमते हैं, इनको लेकर के ये सीधे बता रहे हैं, सीधे तौर पे बता रहे हैं कि ये विकास जो है सिर्फ और सिर्फ कागजी हुआ है, ज़मीनी हकीकत में ये विकास नहीं हुआ है। हालांकि ये उम्मीद भी लगा रहे हैं कि तेजस्वी यादव जो है ये इस बार विकास करेंगे और युवा हैं तो युवा नेतृत्व में बिहार जो है आगे बढ़ेगा। तो खबरों का सिलसिला लगातार भारत लाइव पर जारी रहता है। बिना मिलावट की खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए भारत लाइव। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत, नमस्कार। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।